ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। ये भगवान की शिक्षा है। वो समय को समझते हैं। अभी समय परिवर्तनशील है और ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, हम अपने अनुभव से भी देख सकते हैं कि कितनी फास्ट लाइफ चेंज हो रही है। तो ऐसे समय पर बाबा कहते हैं अभी हमें बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से ही हमारे अंदर में सारे वाइसेस आते हैं, दुनिया में दुख आता है, भ्रष्टाचार, तमो प्रधानता, अलग अलग तरह के दुख। ऐसे में खुद का परिवर्तन होना सबसे इंपॉर्टेंट है। गांधी जी भी कहते थे ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो औरों को बताना बात में है कि परिवर्तन होना है, पहले खुद को होना है। और परिवर्तन का फाउंडेशन है कॉन्शियसनेस का परिवर्तन। बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस, मतलब कि हर समय इस अवेयरनेस में रहना कि मैं आत्मा हूं। आई एम नॉट फिजिकल, आई एम द ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी। और सोल कॉन्शियस होने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। उसमें से एक चीज है, बाबा कहते हैं फैशन। क्योंकि जब ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस होती है तो फैशन करते हैं, और जितना फैशन करते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती। तो अभी कैसा समय है? त्याग का समय, सिंपल रहने का समय है। जितना सिंपल रहेंगे, फिर ज्ञान सुनाएंगे तो और प्रभाव पड़ेगा। लगेगा अरे दिखने में तो बड़े साधारण, लेकिन बातें कितनी सुंदर, कितनी ऊंची। तो विशाल बुद्धि बनना है। परमात्मा हमें खुश रहने से मना नहीं करते, लेकिन जो चीजें अभी हमारे लिए सही नहीं है उसके लिए हमें समझ देते हैं। तो थोड़ी बड़ी सी विशाल बुद्धि से काम लेना है। क्यों बाबा कहते हैं, उसके लॉजिक को समझना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, तकदीर में उच्च पद पाने के लिए, अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। अगर सच में हम स्व परिवर्तन चाहते हैं, अगर हमने समझ लिया है कि ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है, अगर हमने समझ लिया कि अभी हम अगर एफर्ट करते हैं तो अभी भी बहुत सारी प्राप्तियां हैं और भविष्य में भी बहुत ऊंची प्राप्तियां। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कमाई का समय, सीजन है। और सीजन में अगर चाहते हैं कि बहुत कमाई कर ले तो चार्ट रखना है। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। और अभी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नया मंथ शुरू हो रहा है। तो हम में से कौन कौन नवंबर मंथ में याद का चार्ट रखेंगे? सिर्फ बैठक याद का नहीं रखना है, सारे दिन में कितने परसेंट। बहुत बड़ा चार्ट भी रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना तो चेक कर सकते हैं ना, लिख करके, मन में नहीं, कि सारे दिन में अगर 100% सारा दिन है तो कितने परसेंट समय परमात्मा की याद में मैं आत्मा। 2%, 5% रखेंगे ना तो बहुत फायदा है। तीसरा पॉइंट है, निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। बाबा कहते हैं जिन बच्चों को निश्चय होता है उनकी विजय निश्चित होती है, और इस कारण से वो सदा खुशी में नाचते हैं। डाउट नहीं होता कि कोई काम होगा या नहीं होगा, पास होंगे या फेल होंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पावन बन पाएंगे या नहीं। निश्चय बुद्धि है तो विजय स्वतः है, और विजय है तो खुशी है। ऐसे बच्चे दूसरों की भी हिम्मत को बढ़ाते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाबा के समान सभी के सहारे दाता बनते, नीचे वाले को ऊपर उठाते हैं।
व्यर्थ से भी सदा दूर रहते हैं, और व्यर्थ से किनारा होने से ही विजयी बनते हैं। ये अच्छी बात बाबा ने कही ना, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाते हैं, और कुछ सिलेक्टेड ऐसी भी सोल्स है जो दूसरों को ऊपर उठाकर ऊंचा महसूस करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, औरों को आगे बढ़ाना भी स्वयं का आगे बढ़ना। तो कितनी सुंदर रोज परमात्मा शिक्षाएं मिलती हैं हमें। और आज की तो तीनों ही शिक्षाएं बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 है, बहुत बहुत साधारण रहना है। सिर्फ साधारण नहीं, बहुत बहुत साधारण। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। दूसरा है, अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखना है। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है, थोड़ा नहीं, बहुत फायदा है। तीसरा, निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव होगा, और विजय के आधार पर खुशी का अनुभव होगा। ऐसे बच्चे दूसरों की हिम्मत बढ़ाएंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, बाबा के समान सभी को उनसे सपोर्ट फील होगा, सहारा फील होगा। है ना वंडरफुल बातें? तो अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करें। मैं परम पवित्र आत्मा, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूं। बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा को स्पर्श कर रहा है। आज मैं बाबा से 3 प्रोमिसेस करती हूँ। बाबा को अपने सामने इमर्ज करेंगे, बाबा का हाथ अपने हाथ मिलेंगे, आंखों में देखकर, बाबा मैं इस संगम पर बहुत बहुत साधारण रहूंगी। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। दूसरा प्रॉमिस, बाबा नवंबर मंथ में हर रोज विदाउट फेल याद की यात्रा का चार्ट रखूंगी, डायरी मेंटेन करूंगी। तीसरा प्रॉमिस, मैं आत्मा निश्चय बुद्धिपन विजय का अनुभव कर खुशी का अनुभव करूंगी, और हर आत्मा को आपकी तरह सहारा देने वाली बनूंगी। किसी को नीचा नहीं दिखाना है। तीनों ही प्रॉमिसेस सुन बाबा बहुत खुश होते हैं। मेरे सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हैं। दृष्टि से बहुत सारी दुआएं देते हैं। और मुझसे वादा करते हैं कि बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हारी विजय 100% निश्चित है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।